आपकी वेबसाइट अच्छी है ना? क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसे ही वेबसाइट बनाना? क्या आपका मन करता है कि काश मेरे काम में अगर मेरे पास वेबसाइट होती तो मैं ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाता, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाता? या हो सकता है आप स्टूडेंट हो और आप कोडिंग सीखना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि कोडिंग कहाँ से सीखे, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा प्लेटफॉर्म ले, कौन से टूल्स यूज करें। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके लिए हाँ है और आप में सीखने की लगन है, सीखने की चाह है, तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। इसका नाम है मिस्टर पढ़ाकू और मैं अंकित कर्क लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद ना सिर्फ आपको ये समझ में आएगा कि वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, बल्कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास एक ऐसी स्किल होगी जिससे आप अपनी खुद की वेबसाइट जनरेट कर सकेंगे, क्रिएट कर सकेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी वेबसाइट की ना सिर्फ लुक्स कि वो कैसे दिखती है, बल्कि उसका स्टाइलिंग, उसका बिहेवियर यानी फंक्शनैलिटी आप खुद से डिजाइन कर सकेंगे, खुद से मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। सीधा सीधा इस कोर्स के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में कि आज के टाइम में वेब डेवलपमेंट की क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराने टाइम में डेस्कटॉप बहुत ज्यादा यूज होते थे, लेकिन आज के टाइम में मोबाइल फोन्स यानी मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो डेस्कटॉप के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप पूरा एक टाइम दे रहे हैं और उसके बाद उसको सीखने के बाद आप खुद से एक वेबसाइट डिजाइन कर भी रहे हैं, देन आफ्टर आपको पता होना चाहिए कि उसको डिलीवरी कैसे किया जाए, उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसकी पैकेजिंग, उसकी डिलीवरी अच्छी नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बिल्कुल जीरो हो सकती है, खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि आपने रिसर्च करने के बाद में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, एक ऐसा स्मार्टफोन बनाया जो एप्पल के आईफोन को टक्कर दे सके। जी हाँ, आपने बनाया एक स्मार्टफोन, लेकिन हुआ क्या, आपने उसको अपने एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को हायर किया जो कि ना तो उसकी पैकेजिंग और ना ही उसके डिलीवरी पे पूरा ध्यान दे पा रहा है। तो होगा क्या, जिस टाइम पे एंड यूजर के पास मोबाइल फोन पहुंचेगा तो हो सकता है उसमें बहुत सारे स्क्रैच पड़े हों, स्क्रीन पूरी स्क्रैच्ड हो, इसके अलावा जो टच स्क्रीन है वो प्रॉपरली काम ना कर पा रही हो। तो ऐसे केस में क्या आपका एंड यूजर दोबारा आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, परचेज करेगा? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजाइन अच्छा होने के बावजूद, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होने के बावजूद भी, क्योंकि पैकेजिंग और डिलीवरी अच्छी नहीं थी, इसीलिए आपके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई, जीरो हो गई। ड्यूरिंग द कोर्स हम बात करेंगे सारे एसेंशियल फंडामेंटल्स के बारे में, ताकि आप लोगों को कोडिंग लैंग्वेज समझ में आने स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ना सिर्फ कैसे बल्कि ये भी बताया जाए कि किसी कंपोनेंट का यूज क्यों किया गया है, ताकि आप लोगों को उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप उसको अपनी वेबसाइट में यूज कर सके। साथ ही साथ हम HTML5, CSS3 और ट्विटर बूटस्ट्रैप भी समझेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट और साथ में एजेक्स, जो कि यूज होते हैं आपकी साइट को डायनेमिकली अपडेट करने के लिए, यानी कि डायनेमिक्स वेबसाइट बनाने के लिए। देन हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स का बेस्ट पार्ट पता क्या होने वाला है कि जब आप सारे फंडामेंटल, सारे रूल समझ जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द कोर्स हम एक फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, एक रियल कस्टमर से मिलेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स लेंगे और उसके लिए एक फुल्ली फंक्शनल वेब एप्लीकेशन, एक वेबसाइट बनाएंगे, वो भी फ्रॉम द स्क्रैच। और एक ऐसी वेबसाइट जो सारे के सारे डिवाइसेस पे एक साथ काम कर सके, रिस्पॉन्सिवली काम कर सके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डर लग रहा हो ना सुन के कि यार मैंने HTML5 बोला है, CSS3 बोला है, जावा और बूटस्ट्रैप पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आ गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है ना तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल जीरो से शुरुआत की जाएगी और एंड में आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर होंगे। इस कोर्स को सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव रखने के लिए मैंने इसे 5 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी मशीन को सेटअप करें
ताकि आप जब भी कोई लेक्चर लिया जाए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, तो आप उसकी एक प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा क्या कि आप सुन तो लोगे, समझ तो लोगे, लेकिन बाद में उसे भूल जाओगे। तो अगर आप चाहते हो स्किल एक्वायर करना, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसी मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे HTML5 के बारे में। सेकंड मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे CSS3 के बारे में, और थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे ट्विटर बूटस्ट्रैप के बारे में, जो कि CSS फ्रेमवर्क है जो आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इसी थर्ड मॉड्यूल में हम बनाएंगे अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट। नेक्स्ट फोर्थ मॉड्यूल में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट और एजेक्स के बारे में, जिसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए। और फिफ्थ मॉड्यूल में हम अपने इसी नॉलेज का यूज करेंगे अपनी उस स्टैटिक वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए एक डायनेमिक वेबसाइट के अंदर। क्या आप तैयार हैं एक अच्छे कोर्स को सीखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक जर्नी पे जाने के लिए जहां आप जीरो से स्टार्ट करके टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं और अपनी खुद की एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और हिट द लाइक बटन सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और मॉड्यूल 1 स्टार्ट करूंगा।